डर लग रहा है गाइस? डरिए मत। परसों आपका इंग्लिश की बोर्ड की परीक्षा है। उसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैं वैसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपका एग्जाम में 100% मैच कर ही जाएगा। यार वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। इसके बाद मैं फिजिक्स पर अपलोड करूंगा, केमिस्ट्री पर अपलोड करूंगा, मैथ्स पर अपलोड करूंगा, तो आपको जानकारी मिल जाए। यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए हर जगह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए। 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। चलिए, ये पहला लेसन का है, पहला चैप्टर का है, द लास्ट लेसन का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? क्या है होगा इसका आंसर? यस गाइस, इसका आंसर क्या होगा? द लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, यानी कि उन्होंने किसने लिखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्फोंस डोडेट। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अल्फोंस डोडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री? वो कौन से देश से थे? तो वो फ्रांस से थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार से आपको बस उत्तर देना है, ठीक है। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स, कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी को जो है वो हाईलाइट करा गया है? तो प्रोकास्टिनेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से मैं आपको कराऊंगा रिवीजन, ठीक है। अभी बहुत वीडियो आने वाले हैं। What were the things being taken from granted by the people of Alsek? तो आंसर क्या होगा? टाइम एंड स्कूल। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है आगे देखते हैं, 6 देखते हैं। What does the last lesson symbolize? The last lesson किसको सिंबलाइज करता है? तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यानी कि भाषाओं का जो महत्व उसको खो जाना और या फिर स्वतंत्रता को, दोनों चीज को जो है वो यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। What does the last lesson signify? The last lesson किसको सिग्निफाई करता है? चेंज ऑफ टीचर्स, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ गवर्नमेंट या फिर चेंज ऑफ पावर? क्या लगता है आपको? जी हाँ दोस्तों, चेंज ऑफ टीचर। ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो होगा करेक्ट। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। What do the marching soldiers under the windows represent? ऑप्शन नंबर जो बी है द डिफीट ऑफ प्रसिया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं फटाफट। लॉस्ट स्प्रिंग का इंपॉर्टेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग? हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन थे भैया? तो अनिस जंग। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? तो आंसर क्या होगा? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो भैया करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। What does the author analyze in the story? author जो है किस प्रकार से एनालाइज करता है स्टोरी को? तो पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोटेशन, यानी कि गरीब बच्चे जो है और उसका एक्सप्लोटेशन को जो है वो एनालाइज करता है, मतलब केंद्रित होता है, केंद्रित करता है, वही हुआ एक तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग? देखिए थीम पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी चैप्टर का। लॉस्ट स्प्रिंग का थीम क्या था ये बताना है आपको। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए, एक करेक्ट होगा। पीसीएबल प्योर पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, तो ये होगा आंसर। आगे देखते हैं। व्हाट फोर्स द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी आंसर होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज ऑफ द पेरेंट्स? पेरेंट्स का गार्बेज कहाँ था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऑप्शन नंबर जो डी है ना भैया वो होगा करेक्ट है। ठीक है आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज ऑफ द चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन का भैया गार्बेज क्या था? यहाँ बच्चों का गार्बेज पूछ रहा है, तो पर बच्चों का गार्बेज किस प्रकार से था? अवांडा। ऑप्शन नंबर जो डी है भैया वो करेक्ट होगा। साहब भैया कौन थे? साहब एक राग पिकर थे, एक राग पिकर थे ना भैया, तो ऑप्शन नंबर जो बी सी है वो करेक्ट होगा ना, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये शायद इंडिगो चैप्टर का है ना, ये इंडिगो चैप्टर का होगा शायद। हाँ ये इंडिगो चैप्टर का है, एज ऑफ वाटर, वेरी डॉगलस। चलिए ये कौन से चैप्टर का है भैया? हम्म, हाँ ये द राइटर ऑफ से पहले वाले चैप्टर का है शायद, द इंडिगो का है। चलिए यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर।
व्हाट डिड द बॉय से टू द ऑथर, व्हाट डिड किस प्रकार से जो है बच्चा वो ऑथर यानी कि राइटर से बात करते हैं। तो बट आई वॉज ओनली फुलिश, बट आई वॉज ओनली फुलिश, इस प्रकार से उन्होंने अपना वक्तव्य को कहा, गढ़ा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक में फिल करना है। फॉर दिस ए डैश वाज इन माई हार्ट, चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर द पैसेज। इसका क्या होगा आंसर, आंसर बी हॉन्टिंग फियर। हॉन्टिंग फियर वो जो है आपका कविता में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको लिख देना है। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट अ सालमन, सालमोन, ट्रॉट, बैस। तो ये सब क्या थे, ये तीन जो आपका चीज आया है ये क्या थे, ये आपको बताना है। तो ये काइंड्स ऑफ फिश, फिश का एक प्रकार थे, ठीक है। एक पर समझ में आया ना, चलिए अच्छी बात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ डिड द अथर फील व्हेन ही वॉक्ड बैक टू हिज होम आफ्टर कमिंग इनटू हिज सेंस। इसका आंसर हिज लेग वेयर ट्रेम्बलिंग। तो इसका जो लेग्स है वो ट्रेम्बलिंग के थ्रू थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर डिड द अथर गो इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने वाटर फियर ऑफ वाटर को कम कैसे किए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये लेक वेंट अर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, लेक वेंट अर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मैकडॉगलस अ गुड स्विमर, कैसे गुड स्विमर बनाया इंस्ट्रक्टर, तो स्विमिंग सिखाया था ना गाइस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो बाय यूजिंग बेल्ट्स एंड रोप्स आंसर होगा इसका डी। आगे देखते हैं। व्हाट वाज स्टॉपिंग डॉगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैसेट्स, आंसर आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन पूल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। व्हाट डिस्टेंस डॉगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंट वर्थ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइल्स, 2 माइल्स। ऑप्शन नंबर जो सी है वो दो, कितने माइल तक तैरा था, तो 2 माइल तक तैरा था गाइस, ये आपको पता है ना अच्छी तरीके से, अच्छी बात है। हाउ कुड डॉगलेस नो दैट ही वाज स्टिल अलाइव, वो कैसे जाना कि वो अभी तक वो जिंदा हैं। ही हार्ट बीटिंग, तो उसका हार्ट जो है वो बीट कर रहा था, और हेड बाउंडेड टोल्ड हिम, मतलब वो उसका सर जो है वो बोलने के लिए उत्तेजित हो रहा था, और उसका जो हार्ट वो बीट कर रहा था। तो इस प्रकार से उसको पता चल गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट डिड डॉगलेस मदर रिमाइंड हिम, कैसे करके उनका मदर याद किया उसको। तो यहाँ पे अबाउट द ट्रीचरस याकिमा रिवर, तो याकिमा रिवर के थ्रू जो है उसको पता चला कि डॉगलेस कौन है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अगला चैप्टर देखते हैं द रैट रैप। द रैट रैप का देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फटाफट देखते हैं गाइस। हु इज द ऑथर ऑफ द रैट रैप, रैट रैप चैप्टर के ऑथर कौन है, तो गाइस सेल्मा लेगरलॉफ, याद कर लेना बिल्कुल, एकदम एकदम याद कर लेना है, एकदम नहीं बोलना है सबको। विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग्स टू, कौन से कंट्री से ऑथर बिलोंग करते हैं, तो स्वीडन से, स्वीडन से भैया बिलोंग करते हैं। वेयर हैज द स्टोरी बीन सेट अप, वेयर हैज द स्टोरी बीन सेट अप, ऑप्शन नंबर जो डी है, माइंस ऑफ स्वीडन, ये होगा करेक्ट। स्वीडन माइंस आर रिच इन विच, और तो स्वीडन माइंस जो है वो किस किस तरह का खनिज के लिए ज्यादा माना, मतलब विकसित है एक तरह से बोल सकते हैं। तो आयरन और के लिए स्वीडन, ठीक है, याद रखना है सबको एकदम। इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिक्शंस फेरी टेल मैनर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मैसेज क्या था, ये पूछ सकता था, रेड रैप चैप्टर का है। तो मैसेज क्या था भैया, लव एंड काइंडनेस ऑफ पावरफुल रिफॉर्मर्स, ठीक है। आंसर लव एंड काइंडनेस और पावरफुल रिफॉर्मर्स, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड वूम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली गाइस ऑप्शन नंबर जो डी है, अराउंड पेलर द रैट सेलर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द रैट सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ इंस मीट, तो इसका क्या हो जाएगा, थीवरी एंड बेगिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। Why does the peddler knit up various kind of thought, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए इंडिगो, ये है इंडिगो चैप्टर का, ठीक है, ये इंडिगो चैप्टर का है। तो इंडिगो का ऑथर कौन है भैया, तो लुइस फिशर, लुइस फिशर, ऑप्शन नंबर ए भैया करेक्ट है।
आगे देखते हैं वेयर वाज द ऑथर फ्रॉम, ऑथर जो है वो कहाँ से बॉर्न, फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर जो ए वो करेक्ट होगा। व्हेन डिड द ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी, किस टाइम में जो ऑथर वो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1918 टू 1920। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर ए मेंबर ऑफ, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, ठीक है, तो कौन से बुक से लिया गया है इंडिगो को, तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से जो है इंडिगो को लिया गया, एक तरह से बोल सकते हैं। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपके पास तो मॉडल पेपर होगा ही, उससे भी पढ़ सकते हो, उसको भी मैं उत्तर बता दिया हूँ पहले। व्हाट इज द मैसेज कवर्ड इन द लेसन इंडिगो, मैसेज क्या मिलता है भैया इंडिगो से, विज ऑफ करेजनेस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। चलिए हो गया, अगला देखते हैं व्हाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण, चंपारण में क्यों फाइट करते हैं भैया, टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहले वाला। व्हाट डज गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, जो गांधी जी फाइट करते चंपारण में वो क्या सिग्निफाई करता है, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप को, है ना। आगे देखते हैं व्हाई वाज मोतीहरी बैक विथ फीजेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज यस चैंपियंस वाज इन ट्रबल। चलिए आगे देखते हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स से, तो उसका ऑथर कौन है भैया, अशोकामित्रन, 1931, अ तमिल राइटर। चलिए आगे देखते हैं माई व्हाट डज हिज बुक्स माई यस विथ बॉस टॉक ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मूवीज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, जेमिनी स्टूडियो कब सेटअप करा गया, तो 1940 में गाइस। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट, पैनकेक, पैनकेक बोला गया जेमिनी स्टूडियो को, है ना, ये सब पता होना चाहिए आप सबको, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज ग्रेटा कोरबा, ग्रेटा कोरबा, आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडिश एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर। आगे देखते हैं व्हाट वाज अशोकामित्रन्स जॉब इन द स्टूडियो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। चलिए और इंपॉर्टेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट एक, व्हाट डिड वीएस, या ये क्वेश्चन देखिए द इंटरव्यू का है, ये वो खत्म हो गया, अब इंटरव्यू को देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस द इंटरव्यू का। तो अथर लिखना है द इंटरव्यू चैप्टर का, क्या है अथर का नाम, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, 1959, ठीक है। व्हाट डज वीएस नाइपोल फील्स अबाउट इंटरव्यूअर, तो वीएस नाइपोल क्या फील करते हैं इंटरव्यूज के द्वारा, तो वुंडेड। व्हाट डज नाइपोल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक्स, तो आंसर क्या होगा, इंप्रेशन ऑफ द कंट्री एंड हिज एंसेस्टर्स दैट इज इंडिया। द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच, क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। चलिए आगे देखते हैं अगला, यहाँ पर चैप्टर, आखिरी चैप्टर यहाँ पर आज का, हु इज ए आर बार्टन, ए आर बार्टन कौन था भैया, तो ए आर बार्टन जो है वो एक मॉडर्न राइटर भी थे, ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का ऑथर भी है वो, ठीक है, और लिव्स इन चूरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश। ये तीनों देखिए, ये सब भी इस तरह भी पूछ सकता है, ये तीनों थे तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले इतना जान लीजिएगा, है ना। व्हाट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन द स्टडी, किस तरह का थीम जो है प्रस्तुत करते हैं, तो थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटासिंग एंड हीरो वर्शिप, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। थीम है भैया, इसका थीम बताना है ना, तो ये होगा आंसर, रिलेशनशिप, फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना। चलिए आगे, कोई इंपॉर्टेंट बाकी है नहीं, इतना ही था। बाकी मैं इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाइएगा ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपका एग्जाम में, ठीक है। बाकी अब मॉडल पेपर तो है ही। चलिए आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नए वीडियो, चलिए बाय एंड टेक केयर। तो फटाफट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, रेडी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बाय एंड टेक केयर दोस्तों।